नमस्कार साथियों, आप सभी का अभिनव क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन जो अपनी महत्वपूर्ण फलों के बारे में अध्ययन किया, जो कि पोमोलॉजी का एक पार्ट था। हॉर्टिकल्चर को अपन 4 पार्ट में पढ़ते हैं। एक जनरल हॉर्टिकल्चर होता है आपका, एक पोमोलॉजी होता है आपका, एक आपका ओलेरिकल्चर और एक का फ्लोरिकल्चर। इस प्रकार से 4 टाइप्स में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जनरल जो आपका हॉर्टिकल्चर है वो सबसे बड़ा पार्ट था और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, और फ्लो के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अपन बात करते हैं सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां भी अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए एक सब्जेक्ट है। और जो भी अपने महत्वपूर्ण सब्जी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अपन जो सब्जियां हैं उनके बारे में इतना गहन और इतना ज़बरदस्त स्टडी करेंगे कि शायद मेरे को लगता नहीं है कि आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने की कोई संभावना होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और बाकायदा डायग्राम के माध्यम से और बहुत अच्छे अच्छे चलचित्र के माध्यम से भी इनको अपन देखेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं इनमें आती हैं। वो सारी की सारी अपनी यहाँ से अपन देख पाएंगे। तो चलते हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों अपनी टमाटर की फसल में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी भी सब्जी हैं, अपनी दुनिया में जितनी भी सब्जी हैं, सारी की सारी सब्जियां प्राकृतिक रूप से या उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। लेकिन अपने जो फल होते हैं सारे के सारे, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। लेकिन जो सब्जियों में अपने अपवाद है, टमाटर की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले कि जो अपना टमाटर होता है, सबसे पहले तो एक नोट के माध्यम से आप देखें कि नोट क्या कहना चाहता है आप लोगों से। नोट ये कहना चाहता है कि सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती हैं। सभी सब्जियां क्या होती हैं? क्षारीय प्रकृति की होती हैं। अपवाद कौन है यहाँ पर? टमाटर। अपवाद कौन है? टमाटर। टमाटर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ये एकमात्र फल है सब्जियों में जो क्या होता है? अम्लीय होता है। टमाटर की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, और इधर दूसरा नोट लिख दूं कि सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ कोई भी अपवाद नहीं है भाई। जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, जबकि जितनी भी सब्जी हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, कौन? टमाटर। टमाटर किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलो, टमाटर अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और हर सब्जी में टमाटर का योगदान होता है। कोई भी सब्जी अपन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले टमाटर को याद किया जाता है, उसमें टमाटर को ऐड किया जाता है, उसमें टमाटर को डाला जाता है। ठीक है, तो टमाटर का सभी सब्जियों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी है और टमाटर से कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, टमाटर से जैसे आपका टमाटर सूप है, केचप है ना, टमाटर प्यूरी है। ठीक है, तो और ये बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं। ठीक है, इसलिए टमाटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपनी मतलब सब्जी विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। ठीक है, आलू के बाद में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो टमाटर आपकी फसल है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बताऊँ कि इसकी कुछ विशेष जो जानकारी है, जिसका सामान्य परिचय है, उसके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य परिचय में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो वैज्ञानिक नाम इसका है, साइंटिफिक नेम है, वो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका क्या है? इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ओके। आगे आपको बताऊं मैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, और इसका जो नया नाम है वो क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टमाटर है इसका नया नाम क्या है।
तो टमाटर का जो नया नाम है आपका वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका नया वैज्ञानिक नाम है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसका नया नाम है वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका नया नाम है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है अपन से कि जो टमाटर है आपका, इसका पूर्वज पौधा कौन सा है, मतलब इसने किससे जन्म लिया है। तो जो आपका टमाटर है इसका जो पूर्वज पौधा है आपका, टमाटर का पूर्वज पौधा है वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टमाटर का पूर्वज पौधा कौन है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, जिसको आप कहते हैं चेरी टमाटर। और इसका आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। चेरी टमाटर जो होता है आपका, मतलब जो बहुत छोटे आकार का फल होता है, छोटे छोटे आकार के फल इसके ऊपर आते हैं, बहुत मतलब एक मतलब माला की तरह बहुत सघन लगे हुए होते हैं आपस में, बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। बहुत भारी मात्रा में ये टमाटर लगा हुआ होता है, इस टाइप से बहुत सारे टमाटर लगे होते हैं। तो ये जो चेरी टमाटर है आपका, ये इस टमाटर का पूर्वज पौधा है, इसका क्या है, पूर्वज प्लांट है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये इसका पूर्वज प्लांट है भाई, ठीक है, ओके। आगे अपन बात करें कि इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसका प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक नाम है वो तो आपका सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। नया नाम है वो सोलेनम आपका लाइकोपर्सिकम है। और इसका पूर्वज पौधा भी आपने देखा कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका सबसे फेमस नाम है और चेरी टमाटर के नाम से उसको पुकारते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नाम में अपन बात करें कि इस टमाटर को किस किस प्रसिद्ध नाम से जानते हैं, इसके जो फेमस नाम है वो क्या क्या हैं वो आप देखें। तो सबसे पहले देखिए इसको गरीब का संतरा कहते हैं। एक तो क्या कहते हैं, गरीब का संतरा। ये क्वेश्चन तुम्हारे सुपरवाइजर 2019 में आ चुका है कि गरीब का संतरा कौन है। तो गरीब का संतरा है आपका टमाटर, ठीक है। आगे देखिए, इसको इंग्लैंड का प्यार भी कहते हैं और इसको एप्पल ऑफ लव भी कहते हैं, APPLE, एप्पल ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसको आप इंग्लैंड का प्यार भी कहते हैं, लव ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसे विलायती बैंगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायती बैंगन। तो गरीब का संतरा, एप्पल ऑफ लव या इंग्लैंड का प्यार, विलायती बैंगन, वुल्फ एप्पल मतलब भेड़िए का सेव। क्या कहते हैं, वुल्फ एप्पल का मतलब है भेड़िए का सेव, भेड़िए का सेव। इसको भेड़िए का सेव भी कहते हैं, मतलब वुल्फ एप्पल भी कहते हैं। इसको संरक्षित खाद्य भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव मतलब फूड भी कहते हैं इसको, संरक्षित खाद्य भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये 5-6 इसके सबसे पॉपुलर नेम है। एक आपका गरीब का संतरा हो गया जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है 2019 सुपरवाइजर में। इंग्लैंड का प्यार, एप्पल ऑफ लव भी इसको कहते हैं, विलायती बैंगन कहते हैं, भेड़िए का सेव कहते हैं इसको यानी वुल्फ एप्पल। और आपका संरक्षित खाद्य भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संरक्षित खाद्य, ठीक है। तो ये इसके प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। अब आगे अपन प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि इसका जो कुल है वो कौन सा है। तो कुल में अपन बात करें, इसका जो फैमिली है वो है आपका सोलेनेसी। ये कौन से कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप है, ठीक है। तो कुल इसका सोलेनेसी हो गया। अब आगे अपन बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अपन सबसे बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो सोलेनेसी कुल है, कौन, सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल। इस सोलेनेसी कुल में आपके कौन कौन आता है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, बैंगन, मिर्च आता है, मिर्च, आलू आपका आता है, इसमें तंबाकू आता है, तंबाकू। तो टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, तंबाकू ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके सोलेनेसी कुल में आते हैं, ठीक है, सोलेनेसी कुल में। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सोलेनेसी जो कुल है आपका, यानी जो 5 फसल हैं आपकी, इन सभी 5 फसल के लिए कुछ सामान्य नोट हैं जो सभी के लिए लागू रहेंगे। चाहे से आप टमाटर की बात करें, चाहे से आप बैंगन की बात करें, चाहे से आप मिर्च की बात करें, चाहे से आप आलू की बात करें, चाहे से तंबाकू की बात करें, जितने भी सोलेनेसी कुल की अपन बात करेंगे तो उसके लिए कुछ नोट हैं जो सभी इनके लिए सिमिलर रहेंगे, इन सब के लिए लागू रहेंगे। तो उन नोटों में से मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है आपका वो ये है कि सभी सोलेनेसी का उत्पत्ति स्थान, सोलेनेसी कुल में आपकी ये 5 फसल है, इन 5 फसलों का उत्पत्ति स्थान जो आपका है वो है पेरू। कौन है, पेरू, जो कहाँ स्थित है, मैक्सिको में।
और मैक्सिको कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो पेरू भी एग्जामिनर दे सकता है, मैक्सिको भी दे सकता है और दक्षिण अमेरिका भी दे सकता है, ठीक है। तीनों में से जो उसको अच्छा लगेगा वो मतलब उत्पत्ति स्थान आपको दे सकता है। लेकिन इन 5 सोलेनेसी में से एक अपवाद है और उस अपवाद का नाम है आपका बैंगन। बैंगन जो है इसका जन्म भारत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? भारत से। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीआर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आईसीआर के एग्जाम से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंगन का उत्पत्ति स्थान है भारत, ठीक है। कौन है? भारत। तो सभी सोलेनेसी का जन्म कहाँ से हुआ? पेरू मैक्सिको से हुआ। लेकिन आपका जो बैंगन है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है, मतलब इंडिया से इसका जन्म हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये था आपका पहला नोट। दूसरा नोट देखिए अब आप लोग। दूसरा नोट कह रहा है कि सभी सोलेनेसी में 2n बराबर 24 होंगे। अब लोगों को देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे सोलेनेसी में 2n बराबर 24 होते हैं। जैसे आप टमाटर की बात करें, जैसे आप बैंगन की बात करें, जैसे आप मिर्च की बात करें, इन तीनों की तीनों जो सब्जियां हैं आपकी, इनमें आपके 2n बराबर 24 होंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्ट है। यहाँ पे एक अपवाद कौन है? आपका अपवाद है आलू। आलू में 4x बराबर मतलब टेट्राप्लॉइड होता है आलू। 4x का मतलब टेट्राप्लॉइड, चतुर्थ गुणित, इसमें 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे अपने को ध्यान में रखनी है। जबकि सभी के जो बेसिक गुणसूत्र हैं वो 12 होते हैं। जैसे आलू की बात करें, चाहे से टमाटर, बैंगन, मिर्च, तंबाकू की बात करें, सभी में बेसिक गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। जबकि आलू में 4x बराबर कितने होंगे? 48 होंगे और आपके सारे के सारे सोलेनेसी में 2n बराबर 24 होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये नोट भी सभी फसलों के लिए लागू होता है, ठीक है। आगे अपन बात करें, अगला नोट जो आपका है कि सोलेनेसी कुल की सब्जियां द्विबीजपत्री होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सोलेनेसी कुल में जितनी भी सब्जियां होंगी आलू को छोड़कर, सारी की सारी सब्जियां क्या होंगी? आपकी द्विबीजपत्री होंगी, डाइकोट होंगी। मतलब उनके जो बीज होते हैं वो 2 भागों में विभक्त हो सकते हैं, 2 भागों में बट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सोलेनेसी कुल की सब्जियां क्या होती हैं? द्विबीजपत्री होती हैं, मतलब डाइकोट होती हैं, 2 भागों में वो विभक्त हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे अपन बात करें, कौन सा अपवाद है इनमें से जिसमें द्विबीजपत्री नहीं होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई बहुत बार कि अपवाद है वो है आलू। आलू एक बीजपत्री होता है। आलू क्या होता है? एक बीजपत्री। आलू का कंद आप लोगों ने देखा है, वो 2 भागों में नहीं, कई भागों में आप उसको बांट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 2 ही भागों में बटे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आलू का बीज होता है जिसको आप बोलते हैं टीपीएस, टीपीएस का मतलब होता है सत्य आलू बीज। क्या होता है? सत्य आलू बीज। जो आपका सत्य आलू बीज होता है जिसको आप ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं, उस ट्रू पोटैटो सीड जो इसका आलू का जो बीज होता है वो होता है द्विबीजपत्री। जबकि आलू का कंद क्या होता है? एक बीजपत्री होता है। आलू का कंद एक बीजपत्री होता है, जबकि जो सत्य आलू बीज होता है टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड होता है वो द्विबीजपत्री होता है। वो क्या होता है? द्विबीजपत्री, ठीक है। तो आप गलत नहीं करेंगे अब आगे से। सभी सोलेनेसी की सब्जियां द्विबीजपत्री हो गई आलू को छोड़कर। आलू का जो कंद होता है वो एक बीजपत्री होता है, जबकि टीपीएस होता है, ट्रू पोटैटो सीड होता है, वो द्विबीजपत्री होता है। मतलब सत्य आलू बीज होता है वो क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे प्यारे विद्यार्थी, अपन बात करते हैं आगे, जो कि अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक में अपन बात करें कि फल प्रकार। क्या चीज? फल प्रकार। कि जितना भी सोलेनेसी कुल है, चाहे से टमाटर हो, चाहे से बैंगन हो, चाहे से मिर्च हो, चाहे से आलू हो, चाहे से तंबाकू हो, इनमें जो फल प्रकार होता है, फ्रूट का जो टाइप होता है, फल का टाइप्स होता है, वो आपका होता है सरस या बेरी। तो आप नोट में देखेंगे कि आल मतलब सभी सोलेनेसी का फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी होता है। क्या होता है? सरस या बेरी होता है। तो सभी सोलेनेसी का फल प्रकार क्या होता है? बेरी या सरस, बेरी या सरस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। पुष्पक्रम की बात करें, मतलब फूल कैसा आता है इनके ऊपर, तो पुष्पक्रम में अपन बात करें, पुष्पक्रम आपको बता दूं थाईसेरी, जैसे ये आपका पौधा है और पौधे के ऊपर इस टाइप से जब पत्तियां लगी होती है, गांठें लगी होती है, नोड या पत्तियां होती है, तो यहाँ पर जो फूल होते हैं वो 2-3 के गुच्छे में आते हैं, ठीक है। 2-3 के गुच्छे में यहाँ पे फूल मिलते हैं अपने को, ठीक है। इसको बोलते हैं थाईसेरी। फूल कैसा आता है इसमें? थाईसेरी। पूरे सोलेनेसी में जो फूल आएगा वो कैसा आएगा? थाईसेरी आएगा।
फूल थोड़ा आगे से क्या होता है, ऐसे खुला हुआ होता है, इस टाइप से खुला हुआ होता है फूल, ठीक है। फूल आगे से थोड़ा सा खुला हुआ होता है, मुंह है आगे से उसका खुला होता है, ठीक है। तो पुष्पक्रम थाइसेरी हो गया सभी का, सारे के सारे सोलेनेसी कुल का पुष्पक्रम क्या हो गया, थाइसेरी हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसका खाने योग्य भाग क्या है। तो खाने योग्य भाग में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो खाने योग्य भाग है आपका टमाटर का, चाहे से आपका टमाटर की ही बात कर रहे हैं, बैंगन की बात कर रहे हैं, मिर्च की बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं, कि इनमें खाने योग्य भाग क्या होता है, बाह्य फल भित्ति यानी पेरिकार्प। आप कोई भी सब्जी उठाते हैं, चाहे से बैंगन ले, चाहे से अपन टमाटर ले, चाहे से आप मिर्च ले, चाहे से आलू ले, इनको जब अपन सीधा इनका जो फल होता है उसको अपन डायरेक्ट खा सकते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं डायरेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से अंदर से या ऊपर से उसका छिलका उतारते हैं, कुछ नहीं उतारते हैं, डायरेक्ट अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका जो खाने योग्य भाग है वो है बाह्य फल भित्ति, जिसको आप क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन आता है यहाँ से कि खाने योग्य भाग क्या है, तो वो है आपका बाह्य फल भित्ति। अब मैं बात करूँ कि आपका जो सोलेनेसी कुल है, इस सोलेनेसी कुल में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है। ये कई बार बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाता है जेट वालों के लिए, और अपने लिए एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अपन बात करें कि पुंकेसर की जो संख्या है वो होती है 5। कितनी होती है, 5 ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सोलेनेसी कुल में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसमें जो पुंकेसर होता है वो 45 डिग्री कोण पर घुमा हुआ होता है। पुंकेसर जो होते हैं वो कितने डिग्री कोण पे घूमे होते हैं, 45 डिग्री कोण पर घूमे हुए होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आ जाती है कि पुंकेसर कितने डिग्री कोण पर घूमे हुए होते हैं, 45 डिग्री कोण पर घूमे हुए होते हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी है वो ये है कि जो सोलेनेसी कुल अपना होता है, पूरे के पूरे सोलेनेसी की अपन बात करें तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें रोपण दूरी कितनी रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उदयपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है, एक बार सुपरवाइजर का वो टीए का एग्जाम हुआ जब आया था क्वेश्चन कि सोलेनेसी में जो रोपण दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं। तो सोलेनेसी में रोपण दूरी की अपन बात करें तो सोलेनेसी में रोपण दूरी की बात करूं मैं तो वर्षा ऋतु की सबसे पहले बात करें, क्योंकि आपको पता है कि टमाटर है आपका, बैंगन है आपका, मिर्च है, ये पूरे साल भर लगता है, पूरे वर्ष भर इसकी खेती होती है, तीनों मौसम में इसकी खेती होती है। चाहे से वर्षा ऋतु की बात करें, चाहे से ग्रीष्म ऋतु की बात करें, चाहे से जायद की बात करें, तो तीनों मौसम में इसकी खेती होती है। और तीनों मौसम में जब इसकी खेती होती है तो इसकी जो रोपण दूरी है वो भी अलग अलग रखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें रोपण दूरी में, तो अपन बात कर रहे हैं सोलेनेसी में रोपण दूरी की बात करें अपन तो 60 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कौन से मौसम में, वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो पौधा होता है उसको पर्याप्त पानी मिलता है, पर्याप्त नमी रहती है, तो उससे जो आपका पौधा है उसकी जो कैनोपी बनती है, उसकी जो साइज होती है वो अधिक फैलती है, मतलब ज़्यादा पौधा है वो फैलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रोपण दूरी भी अपन ज़्यादा रखते हैं, 60 × 45 सेंटीमीटर। अब अपन बात करें जायद ग्रीष्मकालीन की, अभी जो अपन मार्च अप्रैल के महीने में लगाते हैं, इस समय जो बैंगन टमाटर मिर्च लगाते हैं अपन, इस समय पौधा अधिक गर्मी की वजह से कम फैलता है और न्यूट्रिएंट्स भी कम मात्रा में ले पाता है, क्योंकि अधिक गर्मी की वजह से क्या होता है, पौधा कम फैल पाता है। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रोपण दूरी कम रखते हैं, वो रखते हैं 45 × 15 सेंटीमीटर। कितनी रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके उदयपुर टीए के एग्जाम में पूछा गया था, 45 × 15 सेंटीमीटर वाला। तो जायद में अपन कितनी रखते हैं, ग्रीष्मकालीन में कितनी रखते हैं, 45 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि फल प्रकार आपका सोलेनेसी, ठीक है। पूरे सोलेनेसी में फल प्रकार क्या होगा, बेरी या सरस, पुष्पक्रम थाइसेरी होगा, जो कि पूरे सोलेनेसी में होगा। खाने योग्य भाग सभी सोलेनेसी का क्या होगा, बाह्य फल भित्ति होगा, जिसको आप पेरिकार्प भी इंग्लिश में कह सकते हैं। पुंकेसर की संख्या 5 होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसमें जो पुंकेसर होते हैं आपको वो 45 डिग्री कोण पर घूमे हुए रहते हैं, ठीक है। और अगली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सोलेनेसी में जो रोपण दूरी रखते हैं वो तीनों मौसम में अलग अलग रखते हैं। आपकी वर्षा ऋतु की बात करें तो 60 × 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और आपकी ग्रीष्मकालीन या जायद मौसम की बात करें तो यहाँ पे 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये अपने विशेष रूप से जो लागू नोट थे वो नोट हैं, कुछ नोट और हैं उनकी और आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। अब आपका रह गया कि शरद ऋतु में कितनी रखते हैं। देखो शरद ऋतु में जो रोपण दूरी रखते हैं आपकी, वो रखते हैं 45 × 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास में 3 प्रकार की रोपण दूरी हो चुकी हैं, तीनों कोई भी मौसम के अनुसार पूछे तो आप गलत नहीं करेंगे, ये पूरी उम्मीद है कि आपने वर्षाकालीन में 60-45 रखा, ग्रीष्मकालीन यानी जायद में आपने 45-15 सेंटीमीटर रखा,
और आपने वर्षा जो शरद ऋतु है आपका, उसमें आपने 45 × 30 सेंटीमीटर रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन अपवाद है? आलू आपका अपवाद है। आलू में जो आप रोपण दूरी रखते हैं वो 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलू में आलू अपवाद ही रहेगा, चाहे से आप रोपण दूरी की बात करें, चाहे से आप बीज पत्र के आधार पे बात करें, क्योंकि बीज पत्र में भी ये एक बीज पत्री था, लेकिन इसका जो सत्य बीज था वो द्विबीजपत्री था। और आलू जो आपका है ये इसको 30 × 10 सेंटीमीटर पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो नोट थे आपके, जो सभी सोलहनेसी के लिए लागू थे, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है, और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब अपन वापस अपनी जो मुख्य फसल है टमाटर, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टमाटर है आपका, टमाटर के जनक किसको कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि टमाटर के जनक कौन है। टमाटर के जनक है आपके, भारत में बात करें तो वो है डॉक्टर गौतम कालो। कौन है? डॉक्टर गौतम कालो को क्या कहते हैं? भारत में टमाटर का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? टमाटर का जनक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टमाटर है इसका जो आनंद आप ले रहे हैं, तो टमाटर के जो जनक कौन है इंडिया में, वो है डॉक्टर गौतम कालो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है टोमेटो। क्या नाम है? टोमेटो। ये पुस्तक का नाम है टोमेटो। तो क्वेश्चन आ जाए कि टोमेटो पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर गौतम कालो है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर गौतम कालो। ओके, चलो अब मैं बात करूं विश्व लेवल पर कि विश्व में टमाटर के जनक या प्रजनक कौन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि विश्व में टमाटर के जो जनक या प्रजनक हैं आपके, वो है आपके डॉक्टर C.M. रिक। डॉक्टर C.M. रिक जो अमेरिका के वैज्ञानिक है, इनको टमाटर का जनक कहा जाता है, इसको टमाटर का फादर कहा जाता है। किसको? डॉक्टर M.C. रिक को, ठीक है। तो डॉक्टर C.M. रिक को, MC नहीं, C.M. रिक को टमाटर का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। कहाँ पे? विश्व में। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इन्होंने टमाटर पे अपना बहुत अहम समय दिया है, टमाटर पे बहुत सारे खोज कार्य किए हैं, इसलिए इनको विश्व लेवल का टमाटर का जनक कहते हैं। किसको? आपके C.M. रिक को, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि टमाटर जो आपका है ये भारत में कब आया था, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टमाटर कब इंडिया में प्रवेश किया, कब इसकी खेती यहाँ स्टार्ट हुई, तो सारी बातों का अपने को नॉलेज होना जरूरी है। तो अपन बात करें कि टमाटर का जो आगमन है आपका वो 16वीं शताब्दी में हुआ, और 16वीं शताब्दी में इसको कौन लेकर के आए? स्पेन वासी लेकर के आए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। 17वीं शताब्दी में आपके पुर्तगाली आए थे, जो कि बहुत सारी सब्जी और फलों को आप इंडिया में लेकर के आए थे, ठीक है। तो टमाटर का जो आपका आगमन है ये हुआ 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में इसका आगमन हुआ। तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि टमाटर का आगमन कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में हुआ। कौन लेके आए? स्पेन वासी इसको लेकर के आए थे, ठीक है। ओके, अब आगे अपन बात करें कि टमाटर में जो पृथक्करण दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टमाटर में पृथक्करण दूरी रखते हैं, वो रखते हैं 50 मीटर। किसके लिए? आधार बीज के लिए। कोई किसान यदि टमाटर का आधार बीज पैदा करना चाहता है, कोई भी किसान यदि टमाटर का आधार बीज पैदा करना चाहता है, तो आधार बीज पैदा करने के लिए वो पृथक्करण दूरी रखेगा, वो रखेगा 50 मीटर। और यदि वो प्रमाणित बीज पैदा करना चाहता है, सर्टिफाइड सीड पैदा करना चाहता है, तो प्रमाणित दूरी रखेगा वो 25 मीटर। कितनी रखेगा? 25 मीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पृथक्करण दूरी क्या होती है कि एक फसल की 2 किस्मों की दूरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एक फसल है आपकी, कोई भी एक फसल, और उसकी 2 किस्मों की दूरी, 2 किस्मों की दूरी। एक फसल की 2 किस्मों की दूरी क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी कहलाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। इसको अलगाव दूरी कह सकते हैं, पृथक्करण दूरी कह सकते हैं, ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस कह सकते हैं। एक ही फसल की 2 किस्मों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी। एग्जाम्पल के रूप में पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हैं, आपकी पूसा रोहिणी टमाटर की वैरायटी का आप बीज पैदा करना चाहते हैं, और दूसरी जो अगली वैरायटी है जैसे आपकी पूसा दिव्या वैरायटी है, तो दोनों वैरायटियों के बीच में आपकी जो दूरी है वो कम से कम आधार के लिए तो 50 और प्रमाणित के लिए 25 मीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। ओके, अब आगे अपन बात करें कि टमाटर का पीला रंग। आपने देखा है कि टमाटर का पीला रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है या लाल रंग। आपको मैं बता दूं,
टमाटर का पीला लाल रंग, अभी मैं सारे के सारे आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए, टमाटर का पीला रंग है आपका, वो यहाँ पे लाइकोपीन नहीं आएगा, ये लाल रंग है आपका, लाल रंग। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, इधर लिख देते हैं लाल रंग लाइकोपीन। लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। दूसरा पीला रंग, पीला रंग होता है आपका कैरोटीनॉइड, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। और एक टमाटर में होता है टेंजरीन रंग, टेंजरीन रंग। टमाटर में जो टेंजरीन रंग होता है आपका, ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो 3 रंग हो गए आपके सामने, कौन कौन से हो गए कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और टेंजरीन रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो तीनों के तीनों रंग याद रखना आप, लाल रंग लाइकोपीन, पीला रंग कैरोटीन, टेंजरीन रंग आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, ओके। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि टमाटर में जो लाइकोपीन है, इसका निर्माण 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। और 29 डिग्री सेल्सियस के बाद में इसका निर्माण बंद हो जाता है। किसका? लाइकोपीन का। तो ये भी ध्यान रखना, लाइकोपीन का निर्माण 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, जो लाइकोपीन है आपका, वो 29 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल बंद हो जाता है। लालपन जो इसमें आता है वो नहीं आएगा 29 डिग्री सेल्सियस के बाद में। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बता दूं लाइकोपीन के बारे में, कि जो लाइकोपीन आपका होता है, ये इसका जो क्वेश्चन है आपका, वो आपके 2012 वाले सुपरवाइजर में आ चुका है, जो कि सबसे भयंकर एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है नोट को कि लाइकोपीन 23 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, सबसे ज़्यादा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे लिख देता हूँ मैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। इस 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपीन सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, मतलब 23 डिग्री सेल्सियस एवरेज की बात करें, और 29 डिग्री सेल्सियस पर लाइकोपीन का क्या हो जाता है? निर्माण बंद हो जाता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, ओके। अब बात करें कि टमाटर में गंध का कारण। जो टमाटर होता है आपका, इसमें गंध होती है विशेष प्रकार की। तो टमाटर में जो विशेष प्रकार की गंध होती है वो सेपोनिन के कारण होती है। किसके कारण होती है? सेपोनिन। तो टमाटर में गंध का कारण कौन होगा? सेपोनिन होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि टमाटर में गंध का कारण कौन है? सेपोनिन। ठीक है, सेपोनिन के कारण ही टमाटर में गंध आती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, टमाटर में एक कवक प्रतिरोधी रसायन पाया जाता है, इसको विसेला रसायन भी आप कह सकते हैं। विसेला रसायन, विसेला रसायन, विसेला रसायन। तो टमाटर में एक कवक प्रतिरोधी रसायन पाया जाता है, मतलब फंगल का जो एंटी पाया जाता है, उसका नाम है आपका टोमेटिन या टोमेटाइन। टोमेटिन या टोमेटाइन, इसमें कवक प्रतिरोधी रसायन पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब विसेला रसायन की आप बात कर रहे थे, उस विसेला रसायन का नाम है सेपोनिन। क्या नाम है? सेपोनिन, जो कि ऊपर किसका कारण बन रहा है? गंध का कारण बन रहा है। यही है कि इसमें विसेला रसायन भी होता है। ठीक है, सेपोनिन। और इसको सोलेनिन भी यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, सेपोनिन या सोलेनिन। ये इसमें क्या पाए जाते हैं? नुकसान वाले रसायन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है आहार में, डाइजेशन में। ठीक है, तो कवक प्रतिरोधी रसायन हो गया आपका टोमेटाइन या टोमेटाइन। और प्रमुख एसिड कौन सा होता है? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बात करें कि टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अम्ल है जो इसमें पाया जाता है। ओके, तो कवक प्रतिरोधी रसायन कौन हो गया? टोमेटिन या टोमेटाइन। ओके, प्रमुख अम्ल कौन सा हो गया? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। अब अपन बात करें कि सब्जियों में जो वसा होती है वो कितनी होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत सुपर क्वेश्चन है। इस सब्जियों में वसा की मात्रा कितनी होती है, एक नोट के माध्यम से समझे कि सभी सब्जियों में वसा होती है वो 1% से कम होती है। 1% से ज़्यादा वसा किसी भी सब्जी में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका टमाटर है इसमें 0.2% वसा होती है। सभी सब्जियों में वसा कितनी होती है? 1%। तो ऑल सब्जियों में वसा की मात्रा कितनी होती है? 1% होती है।
लेकिन टमाटर में जो आपकी वसा होती है वो कितनी होती है, 0.2%। सभी बालक ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें जलवायु की, कि इसको कौन सी जलवायु पसंद है। वैसे तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं, तीनों मौसम में इसकी खेती होती है, खरीफ रबी जायद तीनों मौसम में इसकी खेती होती है, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से ये खरीफ की फसल है, लेकिन फिर भी तीनों मौसम में इसको अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जलवायु है और इसका जो तापमान है वो होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। कितना, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखना यहाँ पे कि सभी, पहले देख लीजिए, सभी फल वाली जो अपनी सब्जियां हैं, ठीक है, देखना एक बार कि सभी फल वाली जो अपनी होती हैं, आगे चलते हैं एक बार, कि सभी जो फल वाली हैं उसको मैं एक बार यहाँ आपको नोट के माध्यम से बता देता हूँ कि सभी फल वाली सब्जियां गर्म मौसम में लगाई जाती है। इसका मीन समझे आप, कि सभी फल वाली सब्जियां गर्म मौसम में लगाई जाती है। फल वाली जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, कुकरबिट्स, ठीक है, और आपके जो भिंडी है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब एक और नोट जो आता है वो ये आता है कि सभी कंद ऑब्लिक जड़ ऑब्लिक पत्ती ऑब्लिक बल्ब वाली सब्जियां ठंडे मौसम में लगाई जाती है। ठंडे मौसम में लगाई जाती है, यह आपको हमेशा याद रखना है। आपने देखा होगा कि कंद वाली जैसे आलू की बात करें, जड़ वाली गाजर मूली की बात करें, पत्ती वाली धनिया पालक की बात करें, बल्ब वाली प्याज लहसुन की बात करें, ये सारे के सारे ठंडे मौसम में लगाई जाती है। कभी भी देखना आप, ये सारे की सारे कौन से मौसम में लगाई जाती है, ठंडे मौसम में लगाई जाती है। जबकि जो फल जिनके आप काम में लेते हैं, सब्जी के रूप में काम में लेते हैं फल जिनके, वो सारी की सारी गर्म मौसम में लगाई जाती है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार लाइन है, ध्यान रखना आप लोग नॉलेज की दृष्टि से। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ फल वाली सब्जियां ऐसी है जिनको ठंडे मौसम में भी लगा सकते हैं, जैसे टमाटर आपका लगता है, मिर्च लगता है, आपका बैंगन लगता है, ठीक है। ये तो सदाबहार पौधे हैं, पूरे साल भर अपनी पैदावार देते रहते हैं, तो इनको अपन हमेशा लगा लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब बात करें कि टमाटर में विटामिन कौन सा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन अपने आप में कि टमाटर में विटामिन। तो सबसे पहले बात करें कि हरा जो टमाटर होता है इसमें थोड़ा विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए अच्छी खासी मात्रा में इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो हरे टमाटर में 320 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। लाल जो टमाटर होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। लाल में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी, जो कि 31 IU प्रति 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम में आपको 31 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन सी मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, ठीक है। ओके, तो हरा टमाटर, लाल टमाटर की आपने बात की कि कौन सा विटामिन इसमें ए और सी विटामिन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब अपन बात करें सामान्य जानकारी में कि टमाटर में जो TSS होता है वो कितना होता है। तो अब लोगों को मैं नॉलेज की दृष्टि से बता दूं कि टमाटर में जो TSS होता है आपका, वो होता है 7% तक। कितना होता है, 7% तक। और रेंज में ये 5 से 7% भी लिखा हुआ ऑप्शन में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 से 7%। कितना होगा, 5 से 7%। ओके, तो टमाटर में TSS कितना हो गया, 5 से 7%। ओके, ठीक है। आगे अपन बात करें, आगे बहुत महत्वपूर्ण नोट आपके सामने लिखा हुआ है, और वो नोट ये लिखा हुआ है कि जो प्रसंस्करण होता है आपका, उसमें टमाटर का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग वाली सब्जियां हैं, तो सबसे ज़्यादा सब्जियों में प्रोसेसिंग किया जाता है तो वो टमाटर का किया जाता है। और आपने देखा है कि इसके प्रोसेसिंग में आपने सभी ने देखा है कि इससे बहुत प्रकार के बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे टमाटर पूरी है, टमाटर केचप है, टमाटर सॉस है, ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इससे बनाई जाती है। तो इसलिए इसका प्रसंस्करण में पहला स्थान है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सब्जियों में
प्रसंस्करण में प्रथम स्थान कौन सी सब्जी का है? तो वो है टमाटर का। ठीक है, ओके। तो एक बार देख लीजिए, विटामिन ए और सी इसमें प्रमुख मात्रा में पाए जाते हैं। टीएसएस में 7 होता है, यानी 5 से 7% रेंज में पाया जाता है। प्रसंस्करण में टमाटर का पहला स्थान है। फल वाली सब्जियां गर्म मौसम में लगती हैं, जबकि कंद जड़ वाली बल्ब वाली सब्जियां हैं, आपकी पत्ती वाली सब्जियां, ये सर्दी के मौसम में लगती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो सीड रेट है, बीज दर है आपकी, वो कितनी रखते हैं? बीज दर हरे कलर में है और इसकी बीज दर है वो रखते हैं सामान्यतया 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। सामान्य पूछे तो आपको 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर करना है। सामान्यतः टमाटर की बीज दर कितनी रखते हैं? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब बात करें संकर की। संकर टमाटर आपको लगाना है तो उसकी सीड रेट रखते हैं 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकर टमाटर की बीज दर कितनी रखते हैं? 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। भैया याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सामान्य बीज दर 400 से 500, संकर के लिए 150 ग्राम। ठीक है, ये हुई आपकी सीड रेट की बात, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं निर्धारित वर्दी वाली और अनिर्धारित वाली किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि टमाटर की सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, क्योंकि किस्मों इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी किस्मों में से एक क्वेश्चन के आने की हमेशा प्रबल संभावना रहती है। तो अपन किस्मों में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं निर्धारित वर्दी वाली, जिनकी वर्दी क्या होती है? निर्धारित होती है। जिनकी वर्दी क्या होती है? निर्धारित होती है, मतलब ज़्यादा फैलती नहीं है। तो निर्धारित वर्दी वाली है, उसकी मैं कुछ विशेष जो बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो वो विशेष बातें ये हैं आपकी, वो एक बार देख ले में कि वनस्पति वृद्धि रुक जाती है। मतलब जो निर्धारित वृद्धि वाली होती है ना, इनकी वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इनकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा नहीं होती है, एक सीमित दायरे में रहती हैं। ठीक है, पहली बात, वनस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, तथा सेल्फ टेपिंग या सेल्फ प्रूनिंग प्रकार है। सेल्फ टेपिंग का मतलब और सेल्फ प्रूनिंग का मतलब ये है कि आपको उसमें काट छांट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ही क्या है, मतलब प्रूनिंग हो रही है, उसमें सेल्फ खुद ही कर रहा है, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि इसकी वृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, ये ज़्यादा फैलता नहीं है, ज़्यादा ये बढ़ता नहीं है, इसको सहारे की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसमें मतलब सेल्फ टेपिंग या सेल्फ प्रूनिंग अपने आप ही होता है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है इसका। दूसरा पॉइंट है इसका कि इसे खुले मैदानों में उगाया जाता है। जो आप देखते हैं नॉर्मली खुले मैदानों में अपन लगाते हैं, वो कौन सी वैरायटियां हैं? आपकी निर्धारित हैं, खुले मैदानों में अपन आराम से लगाते हैं और सबसे ज़्यादा इसी प्रजातियों को लगाया जाता है इंडिया में। खुले मैदानों में जो प्रजाति लगाई जाती है वो निर्धारित वर्दी वाली होती है। अब इसकी तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बता दूं, और भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि हर गांठ पर फल लगते हैं शीर्ष भाग पर। आप लोगों को मैं बता दूं, इधर देखना कि ये जो आपका टमाटर का पौधा है, ये आपका टमाटर का क्या है? पौधा है। ठीक है, इसमें ये शाखाएं निकली होती हैं। क्या निकली होती है? शाखाएं निकली होती है बहुत सारी। तो ये बहुत ध्यान से देखना भाई सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आपकी इसकी जड़ें हैं। टमाटर में क्या होता है कि जो इसका शीर्ष भाग होता है ना, ये शीर्ष इस शीर्ष भाग में क्या होता है? इसमें फल लगते हैं। क्या लगते हैं? फल लगते हैं, फल लगते हैं। आप कभी भी देखेंगे कि टमाटर के निचले, निर्धारित वर्दी की बात कर रहा हूँ, निर्धारित वर्दी वाला जो टमाटर होता है इसमें नीचे वाला भाग होता है आपका, इस नीचे वाले भाग में कभी भी फल नहीं लगते हैं, इसमें हमेशा शीर्ष भाग पर ही फल लगते हैं। और इसकी जो हर नोड होती है, हर इसकी जो गांठ होती है, उस पर क्या लगते हैं आपके? इस पर हर नोड पे इस पर क्या लगते हैं? फल लगते हैं। क्या लगते हैं? फल लगते हैं। हर नोड पे यहाँ टमाटर लगता है आपका इस टाइप से, हर नोड पे टमाटर के गुच्छे लगे होते हैं। हर नोड पे क्या लगे होते हैं? टमाटर के गुच्छे लगे हुए होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या लगे होते हैं? टमाटर लगे हुए होते हैं। लेकिन इसमें इससे नीचे है ना टमाटर लगा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसमें ध्यान रखना कि हर ऊपरी जो नोड होती है उसी में क्या लगते हैं? फल लगते हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, अब इसमें क्या होता है कि उपज कम प्राप्त होती है। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि इसमें जो फल बन रहे हैं वो आपके शीर्ष पर ही बन रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें उपज कम आना है, क्योंकि ये निर्धारित वर्दी वाला है, पौधा भी छोटा है, इसकी जो पोषक तत्व लेने की क्षमता है वो भी कम है। दूसरा, कम ड्यूरेशन का भी है।
तो इसकी क्या होगी, आपकी पैदावार भी कम होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ओके। तो इससे उपज कम प्राप्त होती है। हर गांठ पर फल लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसकी निर्धारित वाले की। खुले मैदानों में लगाते हैं। वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, मतलब सेल्फ टैपिंग या सेल्फ प्रूनिंग पाया जाता है इसमें। मतलब खुद की मतलब जो कांट छांट है अपने आप ही कर लेता है एक तरह से, इसको मतलब संज्ञा दी गई, उपमा दी गई है। ठीक है, तो ये आप निर्धारित वृद्धि वाले की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि निर्धारित वृद्धि वाली कौन कौन सी किस्में हैं, उनके बारे में एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो निर्धारित वृद्धि वाली में सबसे पहले इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी वो है पूषा सदाबहार। पूषा सदाबहार का मतलब सभी मौसम में इसकी खेती होती है। सदाबहार का मतलब ही यही होता है कि सभी मौसम में इसकी आप खेती आराम से कर सकते हैं। और आपको मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक में बता दूं कि पूषा सदाबहार जो आप है इसकी अलावा टमाटर के अलावा ये बैंगन मिर्च सभी की किस्म भी है। तो टमाटर बैंगन मिर्च तीनों मौसम में इसको लगाते हैं। वो टमाटर बैंगन मिर्च तीनों की ये प्रजाति है। ठीक है, तीनों की प्रजाति है। ओके, एक चीज़ और आपको मैं इंटरेस्टिंग बता दूं कि सभी ऋतु में इसकी खेती होती है। सभी ऋतु में खेती, ये याद रखना। इसको खरीफ रबी जायद तीनों मौसम में इस वैरायटी को लगाते हैं। टमाटर की, बैंगन की और मिर्च की, तीनों की ये प्रजाति है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है पूषा गौरव। गौरव का मतलब ही बड़ा होता है। पूषा गौरव का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसके फल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये झुलसा रोग प्रतिरोधी होती है। पूषा गौरव के फल बड़े होते हैं और ये झुलसा रोग प्रतिरोधी भी होती है। क्या होती है, झुलसा रोग प्रतिरोधी, मतलब झुलसे की जो ब्लाइट डिजीज इसमें आता है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, ओके। अगली वैरायटी है पूषा शीतल। नाम से ही पता लग रहा है आपको, शीतल मतलब ठंडा। तो ये ठंडे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। ये ठंडे क्षेत्रों के लिए बहुत ही रामबाण वैरायटी है और इसको हिमाचल प्रदेश में 8 डिग्री सेल्सियस पर लगाया जाता है। ये इसकी सबसे ज़्यादा खेती है वो ठंडे क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया जहाँ पे खेती होती है सब्जी की, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो पूषा शीतल जो आपकी वैरायटी है वो ठंडे क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश में 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको लगाते हैं। ठीक है, ओके। अगली वैरायटी जो कि बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है उसका नाम है पूषा अर्ली ड्वार्फ। पूषा अर्ली ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बोना। और अर्ली का मतलब होता है अगेती। पूषा अर्ली अगेती मतलब पूषा अगेती बोना, पूषा अगेती बोना इसका अर्थ हो गया पूषा अर्ली ड्वार्फ का। ये वास्तव में ही आनुवंशिक बोनी भी है। इसका पौधा ज़्यादा फैलता भी नहीं है और ये गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है। आप इसको घर में आराम से 2-5 सदस्य होते हैं वहाँ पर अपनी जो छत होती है वहाँ किचन गार्डन, रूफ टॉप गार्डन में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और ये अगेती वैरायटी है। अर्ली का मतलब अगेती, ड्वार्फ मतलब बोना, मतलब आनुवंशिक बोनी। तो इसकी विशेषता इसी वैरायटी में ही है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। अगली वैरायटी अपनी अर्का आलोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, निमेटोड से रेसिस्टेंट वैरायटी है अर्का आलोक। और आपको मैं बता दूं नोट के माध्यम से कि IIHR बेंगलोर से अर्का किस्में विकसित की जाती है। तो अर्का की किस्में कहाँ से विकसित की जाती है, IIHR बेंगलोर से। IIHR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान। यहाँ से ये विकसित की जाती हैं अर्का किस्में। ठीक है, और अर्का किस्मों की मैंने पहले भी एक बात बताई थी आप लोगों को कि अर्का जो किस्में होती हैं आपकी, इनकी खास विशेषता ये होती है अर्का किस्मों की कि ये अधिकांशतः वैरायटियाँ रोग प्रतिरोधक होती हैं। क्या होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। जितनी भी वैरायटी हैं अर्का की उनमें विशेष रूप से जो डिजीज़ लगता है वो नहीं लगता है, उससे रेसिस्टेंट इसमें होता है। ठीक है, ये इनकी खास पहचान है। आगे देखिए पंजाब केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है टमाटर की। ये झुलसा रोग प्रतिरोधी है, इसमें झुलसा जो डिजीज़ होता है आपका वो नहीं आता है। ठीक है, अगली है SL 120, बहुत ही कमाल की वैरायटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। AO 2010 वाले एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि SL का मतलब है सिलेक्शन 120 जो वैरायटी है और एक जिसका सुप्रीम नाम है, ये SL 120 है। ये भारत की प्रथम सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। क्या है,
भारत की प्रथम, ये इसकी खास विशेषता है भाई, ध्यान रखना कि भारत की प्रथम सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? SL 120 सुप्रीम। ठीक है, एओ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली वैरायटी है वैशाली, कमाल की वैरायटी है वैशाली। ये प्रसंस्करण हेतु बेस्ड है, मतलब इससे टमाटर सॉस है, केचप है, सॉस, केचप, चटनी, पूरी, टमाटर पूरी, ये इससे बहुत अच्छी मात्रा में बनते हैं, बहुत ही एक क्लास क्वालिटी के बनते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका, ये बैंक एओ में क्वेश्चन आ चुका है, एओ बैंक में ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में कि वैशाली किसकी वैरायटी है। ये क्वेश्चन वहाँ पहुँचा गया था। ये प्रसंस्करण वाली टमाटर की वैरायटी जिससे सॉस, केचप, चटनी, पूरी बनाई जाती है। ठीक है, ओके। अगली वैरायटी है जिसका नाम है अंगूर लता। क्या नाम है? अंगूर लता। अंगूर लता जो वैरायटी है ये भी एक आनुवंशिक बोनी वैरायटी है, इसके पौधे भी ज़्यादा नहीं फैलते हैं और ये गृह वाटिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो अंगूर लता जो आपकी वैरायटी है गृह वाटिका के लिए है और ये आनुवंशिक बोनी प्रजाति भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। अगली वैरायटी आपकी पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वैरायटियों में इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, आप लोगों को बता दूँ क्योंकि वैरायटियों में से क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है और इसकी वैरायटियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सारी सब्जियों में, इसलिए इसकी बहुत सारी वैरायटियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो पंजाब छुआरा जो आपकी वैरायटी है इसके फल नाशपाती आकार के होते हैं। इसके फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नाशपाती आकार के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? नाशपाती आकार के फल होते हैं इसके। ठीक है, नाशपाती टाइप के आकार के इसके फल होते हैं। ठीक है, नाशपाती आकार के फल किसके होते हैं? पंजाब छुआरा वैरायटी के होते हैं। ओके, चलो आगे। अगली जो अपनी वैरायटी है वो है अर्का सौरभ। अच्छी वैरायटी है अर्का सौरभ। अर्का सौरभ भी IIHR बेंगलोर से विकसित है और ये फल छेदक कीट से मध्यम प्रतिरोधी है, मतलब कुछ हद तक जो फ्रूट बोरर होता है आपका फल छेदक, जिसको आप हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, उस कीट से लड़ने की क्षमता इसमें कुछ हद तक पाई जाती है। किससे? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा से। तो ये भी ध्यान रखना कि फल छेदक कीट मध्यम प्रतिरोधी भी है। ये जो आपका फल छेदक कीट लगता है वो इसमें कम लगता है। ठीक है, अगली 4 वैरायटी आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्का अभेद, कमाल की वैरायटी है भाई, एग्जामिनर आपसे 100% पूछ सकता है, ध्यान रखना। अर्का अभेद और अर्का सम्राट अपने आप में बहुत रॉयल वैरायटियाँ हैं दोनों की दोनों। तो अर्का अभेद और अर्का सम्राट है, ये बहुरोग प्रतिरोधी है। बहुरोग का मतलब है कि ये 3-4 डिजीज रोग, जो 3-4 डिजीज इसमें लगता है, रोग लगते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। रोग प्रतिरोधी, मतलब 3-4 डिजीज से ये रेसिस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया बहुरोग। तो ये बहुरोग प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, इसमें 3-4 डिजीज से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। जैसे आपका लीफ कर्ल वायरस है, आपका उखट्टा डिजीज है, आपका जीवाणु झुलसा डिजीज है, उनसे लड़ने की क्षमता इन वैरायटियों में पाई जाती है। इसलिए इन वैरायटी को बहुरोग की संज्ञा दी गई है, बहुरोग प्रतिरोधी वैरायटियों की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, ओके। अगली इंपॉर्टेंट वैरायटी है उसका नाम है रूबी। रूबी भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। रूबी जो वैरायटी है वो भारतीय और अमेरिकन संकर का क्रॉस है, मतलब ये भारतीय अमेरिकन संकर किस्म में इंडो अमेरिकन वैरायटी है, भारत और अमेरिका के बीच का संकरण है। ठीक है, रूबी। अगली है वसुंधरा। वसुंधरा सरसों की भी वैरायटी है, ये शुष्क क्षेत्रों के लिए, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए, तो कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है ये वसुंधरा आपकी। शुष्क क्षेत्र जहाँ थोड़ा कम पानी की उपलब्ध होती है वहाँ पे इसको अपन लगा सकते हैं। अगली है पूसा रूबी। पूसा रूबी भी अगेती वैरायटी है, ICR नई दिल्ली से विकसित है। इसका फल संतरा जैसा होता है, बिल्कुल इसका जो फल होता है एकदम संतरा के जैसा होता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव टाइप का फल होता है। ठीक है, तो अगेती होती है, फल संतरा जैसे होते हैं। ठीक है, अगली है बेस्ट ऑफ ऑल। बेस्ट ऑफ ऑल ये किसकी वैरायटी है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेस्ट ऑफ ऑल किसकी किस्म है। तो बेस्ट ऑफ ऑल आपकी जो किस्म है वो है टमाटर की, जिसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। ठीक है, एक बार आप फटाक से इसका रिवीजन कर लीजिए। अर्का सौरभ है, फल छेदक कीट मध्यम प्रतिरोधी है। अर्का अभेद, अर्का सम्राट है, बहुरोग प्रतिरोधी है, मतलब 3-4 रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। रूबी है वो भारत अमेरिका का संकर है, और वसुंधरा है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए है और कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है। पूसा रूबी है आपकी अगेती है, फल संतरा के जैसे होते हैं। बेस्ट ऑफ ऑल टमाटर की वैरायटी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो
अगली जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है कर्नाटक एक। कर्नाटक एक जो वैरायटी है ये विश्व की पहली संकर टमाटर की किस्म है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि विश्व में टमाटर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो विश्व में टमाटर की प्रथम संकर किस्म है आपकी कर्नाटक एक। कौन है? कर्नाटक एक, ठीक है, ये भी याद रखना। अगली वैरायटी है जिसका नाम है रश्मि। रश्मि जो वैरायटी है इसके फल जल्दी खराब होते हैं। रश्मि की जो भंडारण क्षमता है वो कम होती है, ये थोड़ी जल्दी पक करके खराब हो जाती है रश्मि, ठीक है। हिसार ललित जो हरियाणा से विकसित की गई है, ये सूत्रकृमि से प्रतिरोधी है। इसमें सूत्रकृमि नेमेटोड होता है, उसका आक्रमण नहीं होता है। और हिसार ललित वैरायटी कहाँ से डेवलप की गई है? आपकी हिसार हरियाणा से, ठीक है। अर्का वरदान, ये भी अपने आप में एक बहुत कमाल की वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है अर्का वरदान। ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, ये भी हिसार ललित के साथ साथ अर्का वरदान भी क्या है? सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि अर्का वाली सारी वैरायटी है IIHR बेंगलोर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? IIHR बेंगलोर से, ठीक है, ओके। अगली वैरायटी है अपनी वो है नवीन। नवीन है वो भारतीय अमेरिकन संकर किस्म है, ये भी इंडो अमेरिकन वैरायटी है, जैसे रूबी थी वैसे ही ये भी है। और अगली वैरायटी है अपनी हिसार अनमोल, जो कि विषाणु रोग प्रतिरोधी है। मतलब हिसार अनमोल में विषाणु जो डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, उससे ये प्रतिरोधी क्षमता रखती है, वो डिजीज में नहीं आती है। तो एक बार अपन बात कर लें कि कर्नाटक है वो विश्व की पहली संकर है, रश्मि के फल जल्दी खराब हो जाते हैं। हिसार ललित है वो सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता रखती है। अर्का वरदान भी सूत्रकृमि से लड़ने की क्षमता रखती है। नवीन है वो भारतीय अमेरिकन संकर किस्म है। हिसार अनमोल विषाणु रोग प्रतिरोधी वैरायटी है, ठीक है, ओके। ये थी आपकी प्रमुख रूप से जो वैरायटियाँ थी, निर्धारित वर्दी वाली थी, जो कि एक निर्धारित वर्दी में अपनी वर्दी करती हैं, मतलब ज़्यादा वर्दी उनकी नहीं होती है, ठीक है। उनमें सेल्फ टैपिंग वाला पाया जाता है, सेल्फ प्रूनिंग सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। उनकी उपज भी कम होती थी। तो ये आपकी निर्धारित वैरायटियाँ थी जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी थी। अब आगे आप देख रहे हैं कि आपको एक बिल्डिंग का चित्र दिख रहा है जिसमें आपको सबसे ऊपर दिख रहा है IIHR। क्या दिख रहा है? IIHR। जिस IIHR बेंगलोर की आप बात कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात कर रहे थे, जो बेंगलोर में स्थित है, जो अर्का वाली वैरायटियाँ निकालता है, इसने भी कुछ टमाटर की बहुत बेहतरीन वैरायटियाँ निकाल रखी हैं। उनके बारे में मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है अर्का श्रेष्ठ। कौन सी वैरायटी है? अर्का श्रेष्ठ, अर्का अभिजीत, अर्का आभा, अर्का आलोक और सोनाली। अर्का श्रेष्ठ, अर्का अभिजीत, अर्का आभा, अर्का आलोक और सोनाली, ये जो सारी की सारी वैरायटियाँ हैं, पांचों की पांचों वैरायटियाँ हैं, इनका एक नोट नीचे लिखा हुआ है और नोट में लिखा हुआ है कि सभी किस्में जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी हैं। ये सभी वैरायटियाँ क्या हैं? सभी किस्में क्या हैं? सभी किस्में जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी हैं। क्या है? प्रतिरोधी है। ये बात आप ध्यान रखना। सारी की सारी जो डिजीज है आपकी वो क्या है? जीवाणु मलानी रोग से रेसिस्टेंट पावर इनमें पाया जाता है, उनसे प्रतिरोधी प्रजातियां है। IIHR बेंगलोर से निकली गई हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस चित्र के माध्यम से बताया है कि IIHR बेंगलोर से ये वैरायटी निकली है, अर्का श्रेष्ठ, अभिजीत, अर्का आभा, आलोक, सोनाली, जो कि सभी की सभी क्या है? जीवाणु मलानी रोग प्रतिरोधी किस्में है, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं अब अनिर्धारित वर्दी वाली किस्मों की, जिनकी वर्दी बहुत ज़्यादा होगी। और अनिर्धारित वर्दी वाली किस्मों का एक चित्र देख रहे हैं आप, सामने देख लीजिए कि ये जो वैरायटियां हैं, इन वैरायटियों को पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनकी वर्दी होती है वो निश्चित नहीं होती है, इनकी वर्दी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकी खेती पॉली हाउस में की जाती है, इनसे उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है और इनको सहारे की आवश्यकता होती है, जिसको आप स्टेकिंग बोलेंगे। स्टेकिंग मतलब सहारा देना, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इनकी वानस्पतिक वर्दी अधिक होती है। पहली बात, वानस्पतिक वर्दी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दूसरी, इनकी खेती ग्रीन हाउस में होगी, पॉली हाउस में इनकी खेती होती है। कुछ किसान ओपन फील्ड में भी इसकी खेती करते हैं, लेकिन वो बांस गाड़ करके, तार लगा करके, मतलब बांस पोल गाड़ करके तार के माध्यम से उसको सहारा देते हैं, सब स्टेकिंग करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे भी इसकी खेती आजकल करने लग गए हैं किसान ओपन फील्ड में। और ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, काट छांट की आवश्यकता होती है भाई, ठीक है। काट छांट की क्या होती है? आवश्यकता इसमें होती है। इसका अधिक उत्पादन भी होता है और इसको भौतिक सहारा मतलब स्टेकिंग की आवश्यकता होती है। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि इसको सहारा देने की आवश्यकता भी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसकी मैं आपको बता दूं, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है
कि इसकी हर प्रकार की, मतलब इसकी हर गांठ में नीचे से लेकर के ऊपर तक, शीर्ष तक इसमें क्या होंगे, फल लगेंगे। नीचे से ही फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं पौधे में, नीचे से लेकर के ऊपर तक इसमें फल लगते हैं। जबकि निर्धारित वर्दी वाली में क्या सिस्टम था कि फल है ना केवल ऊपर ही लगते थे, नीचे नहीं लगते थे, केवल शीर्ष में ही लगते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि इसमें जो फल लगेंगे ना वो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे पौधे में लगेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलो आगे। ठीक है, तो अनिर्धारित वर्दी में क्या होगा, मैं लिख दूं यहाँ पे, अनिर्धारित किस्म में लिख देता हूं, फल नीचे की गांठ से लगते हैं। आप लोग अब गलत नहीं करेंगे, इसमें जो फल है वो नीचे की गांठ से लगते हैं और ऊपर तक लगते ही रहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, अब इसकी जो 5-7 वैरायटी हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। जो कौन कौन सी हैं, पूसा दिव्य है जो कि प्रथम F1 संकर वैरायटी है। हिसार अरुण है जो कि अगेती है, अधिक तापमान सहनशील भी है। और एक आपकी पंत बहार है जो उत्तराखंड से निकली है, ये परिवहन के लिए अच्छी वैरायटी है। पूसा रोहिणी नई दिल्ली से निकली है, ये भी अधिक वानस्पतिक वर्दी वाली प्रजाति है जिसकी वानस्पतिक वर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पूसा उपहार, ये आपकी प्रसंस्करण हेतु बहुत अच्छी वैरायटी है। 2 वैरायटी हैं, एक है पूसा उपहार और एक है पूसा उपकार। पूसा उपकार, पूसा उपकार बैंगन की है, बैंगन की, और पूसा उपहार है वो आपकी टमाटर की है। एक वैरायटी है जिसका नाम है पारकर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पारकर, ये फल छेदक कीट प्रतिरोधी है। इसमें जो फल छेदक कीट है आपका वो बिल्कुल नहीं लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ध्यान रखना। तो पारकर है वो फल छेदक कीट प्रतिरोधी है। पूसा उपकार है वो बैंगन की है। पूसा उपहार है वो प्रसंस्करण के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, पूसा रोहिणी है जिसकी अधिक वानस्पतिक वर्दी होती है। पंतबार परिवहन के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। हिसार अरुण है वो अगेती और अधिक तापमान सहनशील है। पूसा दिव्य है वो प्रथम F1 संकर वैरायटी है। ठीक है, ये आपकी अनिर्धारित किस्में वाली है। और अनिर्धारित में मैंने एक नोट लिखा है ऊपर कि इसमें फल है अनिर्धारित वाली में वो नीचे की गांठ से लगते हैं, जैसे आपका पौधा है और इसमें ये इसकी गांठें होती है इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि हर तीसरी गांठ में फल लगते हैं, नीचे की गांठ से फल लगते हैं, नीचे की गांठ से फल लगते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक लाइन और लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, इसी में, फल हर तीसरी गांठ में लगते हैं। तो अनिर्धारित में एक लाइन और याद रखना आप लोग कि नीचे से तो प्रत्येक गांठ में लगते हैं लेकिन हर तीसरी गांठ में लगते हैं। जैसे इसमें आपके टमाटर लग गए, क्या लग गए, टमाटर लग गए यहाँ पे, फिर इस तीसरी में ही टमाटर लगेंगे, तीसरी में क्या लगेंगे, टमाटर, बीच वाली एक रह जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना भाई, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये आपके टमाटर लग गए यहाँ पे। तो एक गांठ से तीसरी गांठ में लगेंगे, मतलब हर तीसरी गांठ में इसमें क्या लगते हैं, फल लगते हैं। तो 2 बात आप लोगों को याद रखनी है कि नीचे की गांठ से इसमें फल लगते हैं, नीचे से लगना स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर तक। दूसरी चीज़, हर तीसरी गांठ में फल लगते हैं, बीच में जो एक गांठ है वो छोड़ करके। ठीक है, पहली पे लग गया, दूसरी पे नहीं लगेगा, फिर तीसरी पे लगेगा, फिर चौथी पे नहीं लगेगा, फिर 5वीं पे लग गया। तो ऐसे मतलब एक एक गांठ छोड़ के इसमें क्या लगते हैं, हर तीसरी गांठ पे इसमें फल लगते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलो आगे अपन बात करें कि टमाटर की कुछ वैरायटियां उत्परिवर्तित वैरायटी हैं जिसको आप म्यूटेंट वैरायटियां कहते हैं। तो टमाटर की जो म्यूटेंट वैरायटियां हैं, उत्परिवर्तित किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनमें से आपको 3-4 याद करनी है प्रमुख रूप से। तो म्यूटेंट वैरायटियों में अपन बात करें तो एक तो है PKM फर्स्ट, एक है सिलेक्शन 12, एक मरुथान, एक है पूसालाल मेरुति। ये इंपॉर्टेंट है, पूसालाल मेरुति, पूसालाल मेरुति, मरुथान, सिलेक्शन 12 और PKM 1। ये 4 प्रजातियां जो इसकी हैं, ये चारों की चारों प्रजाति क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। उत्परिवर्तित का मतलब है ये एक्स्ट्रा पैदावार देती है अन्य किस्मों की तुलना में। ठीक है, ये भी याद रखना। अब अन्य किस्मों की बात करें कि अन्य किस्में कौन कौन सी इसकी, एक तो रोमा, एक टिपटॉप, रोमा, टिपटॉप, मनी मेकर और अंगूर रत्न। ये 4 इसकी महत्वपूर्ण वैरायटी हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि टिपटॉप किसकी वैरायटी है, मनी मेकर किसकी वैरायटी है, अंगूर रत्न किसकी वैरायटी है, रोमा किसकी वैरायटी है। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके।
अब आपको मैं एक नोट नीचे बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, हमेशा जीवन में काम आने वाला नोट है आपके, याद रखना। एंथोसाइनिन का आपने नाम सुना है, जिसके कारण लाल या काला रंग पौधों में आता है, फलों में आता है। एंथोसाइनिन के कारण लाल या कालापन कोई भी फ्रूट्स में पाया जाता है और एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। अब याद रखना कि एंथोसाइनिन निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व क्लोरीन है। जिस फसल में एंथोसाइनिन बनता है वहाँ पे आपको क्लोरीन पोषक तत्व का विशेष ध्यान रखना है। सभी बालक ये विशेष ध्यान रखना कि जिस फसल में एंथोसाइनिन, जैसे आपका बैंगन होता है इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका अंगूर होगा, काला अंगूर, उसमें एंथोसाइनिन पाया जाएगा आपका, जैसे जामुन में एंथोसाइनिन पाया जाएगा, फालसा में एंथोसाइनिन पाया जाएगा। तो जिसमें भी एंथोसाइनिन पाया जाता है उसमें आपको क्लोरीन पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ वैसे विशेष ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब आपको मैं कुछ और जनरल जानकारियाँ दे देता हूँ टमाटर की, जो कुछ विशेष जनरल जानकारियाँ हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जहाँ से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे, यहाँ से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उनके बारे में एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ आप लोगों से। तो टमाटर के बीज निकालना या टमाटर के बीज निकालने की विधि, टमाटर में बीज निकालने की विधि है उसका नाम है एल्कली उपचार विधि। ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप कभी गलत मत कर देना कि टमाटर में बीज निकालने की विधि कौन सी है, एल्कली विधि है, ठीक है, ओके। इसके बारे में भी मैं आपको जो सारी 4-5 जो सब्जियां हैं जिनमें आप बीज निकालते हैं उनकी मेरी एक अलग से क्लास है, वहाँ पर इसके बारे में बहुत, जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि सामान्य हॉर्टिकल्चर की मैं सबसे ज़्यादा बात कर रहा था, सबसे बड़ा पार्ट है, वहाँ पर इसकी एक विधि है, वहाँ पर इसको आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए कि टमाटर हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। अपनी जो टमाटर की फसल है इसको कुछ विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता भी पड़ती है, मतलब कुछ सूक्ष्म पोषक जो तत्व है उनका नाम है जिंक और बोरॉन। आप जिंक 0.5% एंड बोरॉन 0.3% का छिड़काव करें तो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। छिड़काव करने पर उत्पादन बढ़ता है, याद रखना। तो जो उत्पादन बढ़ता है, जो टमाटर लगाते हैं जिनको ज़्यादा पैदावार लेनी है तो वो जिंक 0.5 और बोरॉन 0.3% का छिड़काव करके इसकी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए लाइकोपीन निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है पोटास, याद रखना भाई, कमाल का क्वेश्चन है। लाइकोपीन के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान था, टमाटर का लाल रंग आ रहा था लाइकोपीन के कारण। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि लाइकोपीन कब बनता है, पोटास की अधिकता से बनता है, इसलिए पोटास का भी विशेष ध्यान रखें। पोटास का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो टमाटर लालपन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ओके। अगला है अपना पूसा रेड प्लम, ये बहुत ही अच्छी और सुंदर वैरायटी है पूसा रेड प्लम। और पूसा रेड प्लम की एक खास विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन सी वैरायटी में पाया जाता है, पूसा रेड प्लम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी वाली जो प्रजाति है वो है आपकी पूसा रेड प्लम। कौन सी है, पूसा रेड प्लम, ठीक है। अगली वैरायटी है जिसका नाम है पूसा रोहिणी, और पूसा रोहिणी है, इसमें सर्वाधिक लाइकोपीन पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा लाल रंग वाली प्रजाति है वो है पूसा रोहिणी। पूसा रोहिणी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ओके। आगे देखिए एक वैरायटी है जिसका नाम है आपका पंत बहार। वैरायटी का नाम क्या है, पंत बहार। ये 2 डिजीज से लड़ने की क्षमता रखती है, वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम मलानी जो डिजीज लगता है उस रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। ये किसमें प्रतिरोधी है, ये प्रतिरोधी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम मलानी जो किस्म है उससे लड़ने की क्षमता कौन सी वैरायटी में पाई जाती है, पंत बहार में पाई जाती है, ठीक है। और जो दूसरा डिजीज है पर्णकुंचन रोग, जिसकी प्रतिरोधी किस्म है आपकी हिसार अनमोल और हिसार गौरव। 2 वैरायटियां हैं, दोनों की दोनों वैरायटियां पर्णकुंचन मतलब लीफ कर्ल वायरस से लड़ने की क्षमता रखती हैं। तो एक बार बात कर लें कि टमाटर में बीज निकालने की विधि कौन सी है, एल्कली। और टमाटर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक और बोरॉन। लाइकोपीन के लिए कौन सा है आपका, पोटास। पूसा रेड प्लम में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, पूसा रोहिणी में सर्वाधिक लाइकोपीन पाया जाता है। वर्टिसिलियम या फ्यूजेरियम जो मलानी डिजीज रोग प्रतिरोधी इस वैरायटी है उसका नाम पंत बहार है। पर्णकुंचन रोग प्रतिरोधी हिसार अनमोल और हिसार गौरव है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे अपन बात करें बुआई के समय की, कि टमाटर की बुआई अपन कब कब करते हैं,
यहाँ से भी क्वेश्चन सुपरवाइजर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ने पूछा था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि आपको शरद ऋतु की टमाटर लगानी है तो उसकी नर्सरी कब तैयार करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। या जायद की फसल आपको टमाटर की लेनी है तो उसकी नर्सरी कब तैयार करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए आप, एक तरफ तो है ऋतु का नाम, दूसरी तरफ है बुआई का समय। बुआई का समय में दो बात विशेष ध्यान रखनी है कि एक तो नर्सरी समय और एक रोपण समय। नर्सरी समय कब होगा, रोपण समय कब होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। देखिए खरीफ की फसल की बात करें जो कि वर्षा ऋतु वाली फसल है, इसकी जून जुलाई में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं और जुलाई अगस्त में इसकी नर्सरी को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मतलब रोपण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी है आपकी रबी या शरद वाली, रबी या शरद ऋतु वाली। रबी जो फसल होती है उसको सितंबर अक्टूबर में आप लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, इसकी ट्रांसप्लांटिंग अपन करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगली वैरायटी है जिसका नाम है जायद। जायद को, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जायद या ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु याद रखना। तो जायद है जो ग्रीष्म ऋतु वाली फसल है, इसको जनवरी फरवरी में इसकी पौध लगाते हैं और फरवरी मार्च में इसका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है टेबल के माध्यम से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है जायद वाला। तो खरीफ जून जुलाई, रबी सितंबर अक्टूबर, जायद जनवरी फरवरी। प्लांटिंग समय है आपका जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च में, ठीक है। ये है आपका बुआई का समय। आगे अपन बात करें, एक और क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में टमाटर की बुआई कब की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, नोट के माध्यम से बता दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सब्जियां हैं उनकी बुआई हमेशा मार्च अप्रैल में ही करते हैं। ये यूपी के एग्जाम में आ चुका है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों की बुआई कब करेंगे, मार्च अप्रैल में करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए टमाटर के फूलों का पुष्पगुच्छ क्या कहलाता है। आपने देखा है कि ये जो टमाटर का पौधा होता है आपका, इसमें 4-5 फूलों का एक गुच्छा होता है, इस टाइप से एक 4-5 फूलों का गुच्छा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं, ट्रस, TRUSS, ट्रस मतलब फूलों का गुच्छा है ये किसका, टमाटर का, ठीक है। ओके, अब बात करें कि परीक्षण भार 1020 टमाटर के आप लेते हैं, उनका वजन कितना होता है, 1000 बीजों का वजन। टमाटर में 1000 सीड होते हैं, उनका वजन आपका 3 ग्राम 2.5 ग्राम के लगभग आता है। ये इसका क्या कहलाता है, परीक्षण भार कहलाता है, ठीक है। ओके, तो ट्रस तो फूलों का गुच्छा, और पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई आप कब करेंगे, मार्च अप्रैल में, और परीक्षण भार होता है 3 ग्राम, मतलब 1000 सीड होते हैं, उनका वजन 3 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक टमाटर की प्रजाति थी जिसका वो कहते हैं आप फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर टमाटर की एक बायोटेक्नोलॉजी वाली वैरायटी है, जैव प्रौद्योगिकी किस्म है, एकमात्र जैव प्रौद्योगिकी किस्म है जिसको सन 1994 में कालजीन नाम की एक कंपनी थी, उसने इसको जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया था। इस वैरायटी की क्या खास पहचान है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये देर से पकने वाली है, मतलब लेट पकती है। दूसरा, इसकी भंडारण क्षमता अधिक है। भंडारण क्षमता अधिक होने का कारण ये है कि इसका जो ऊपर का छिलका होता है वो थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, इसलिए इसकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है। तो फ्लेवर सावर आपका 1994 में कालजीन कंपनी ने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया, जो देर से पकने वाली है और इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है, ज़्यादा दिन तक ये खराब नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए तुड़ाई, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुड़ाई आप कब करेंगे। तो तुड़ाई की बात मैं टमाटर में करूं तो नोट देखना, तुड़ाई का समय, टमाटर को विशेष रूप से 4 प्रकार की तुड़ाई इसमें की जाती है, 4 प्रकार से तुड़ाई की जाती है। अब वो कौन कौन सी की जाती है 4 प्रकार से तुड़ाई, वो आप एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो एक तो है आपकी हरी अवस्था। हरी अवस्था पे आप क्या करते हैं, टमाटर को तोड़ते हैं। तो क्यों तोड़ते हैं, उसका मतलब है दूर बाजारों के लिए। यदि आपको जैसे राजस्थान से आपको पश्चिम बंगाल में टमाटर भेजना है, आंध्र प्रदेश में टमाटर भेजना है, कर्नाटक में टमाटर भेजना है या दूसरे देशों में टमाटर भेजना है, तो आप उसको हरी अवस्था में तोड़ेंगे। कौन सी अवस्था में तोड़ेंगे, हरी अवस्था में। तो क्वेश्चन आपके आ जाए एग्जाम में कि दूर बाजारों के लिए टमाटर को कौन सी अवस्था में तोड़ते हैं, तो हरी अवस्था में तोड़ते हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था है जिसका नाम है गुलाबी अवस्था, पिंक स्टेज। गुलाबी अवस्था तोड़ी जाती है स्थानीय बाजारों के लिए।
आपका स्थानीय बाज़ार है, जैसे आप जयपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं और आपको जैसे आपकी यहाँ स्थानीय मंडियाँ हैं आसपास के 10-20-50 किलोमीटर के एरिया में, तो आप यदि वहाँ टमाटर को तोड़ करके बेचेंगे तो उसकी स्टेज होनी चाहिए गुलाबी अवस्था। कौन सी होनी चाहिए? गुलाबी अवस्था। इसका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि गुलाबी अवस्था को कब तोड़ा जाता है, तो इसको तोड़ा जाता है 10% लाइकोपीन बनने पर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि 10% लाइकोपीन बनने पर गुलाबी अवस्था में टमाटर को तोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था आपकी पकी हुई अवस्था, जिसमें आपका टमाटर लाल होता है थोड़ा, ये पकी हुई अवस्था है। ये आप घर पर यूज करने के लिए तोड़ते हैं, घर पर उपयोग के लिए आप पकी हुई अवस्था में तोड़ेंगे, जबकि गुलाबी अवस्था में आप स्थानीय बाज़ारों के लिए तोड़ेंगे, दूर बाज़ारों के लिए आप हरी अवस्था में तोड़ेंगे, ठीक है। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है पूर्ण पकी अवस्था, मतलब फुली मैच्योर स्टेज। फुली मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो फुली मैच्योर स्टेज है आपकी, जिसको पूर्ण पक्की अवस्था कहते हैं। इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पूर्ण पक्की अवस्था होती है उस समय टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। मैंने बोला कि पूर्ण पक्की अवस्था में, फुल पक्की अवस्था में टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। अब क्यों तोड़ते हैं? एक तो प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण का मतलब वही सॉस, जैम, जेली नहीं, सॉस, केचप, इसमें वो नहीं आएगा सॉस, और आपका सॉस, केचप है ना, और सॉस है, केचप है, पूरी है, चटनी है, इनके लिए आप उसको काम में लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे, कायिक विकार की बात करें अपन, तो कायिक विकार मतलब इसमें कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें लगते हैं, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें लगते हैं। रोकना है।